ओके ठीक है। ठीक है, फिजिकल पेपर लेने में एक्चुअली मुझे डिफिकल्टी ज़्यादा है। तुमको लगता होगा सर को क्यों फिजिकल पेपर लेना है, मुझे फिजिकल पेपर लेने में मुझे ज़्यादा तकलीफ है तुम लोगों के घर पे आने का या फिर तुम लोगों को इधर बुलाने का। लेकिन क्या है, रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए जो करना पड़ेगा वो करना ही पड़ता है। ठीक है, तो देखेंगे, एक दो वीक्स देखेंगे कैसा होता है क्या होता है। अगर तुमको लगेगा ऑनलाइन में हो रहा है सब अच्छा तो ठीक है, तुमको लगता है थोड़ा फिजिकल चालू करेंगे तो तुम्हारे हिसाब से। ठीक है, चलो। लेकिन जो मैं ओपिनियन बोल रहा हूँ वो मेरा ओपिनियन कैसा है, अनबायस्ड है। इसमें मुझे कुछ गेन नहीं है फिजिकल पेपर लेने में, मुझे कुछ पर्सनली गेन नहीं है, मुझे लॉस ही है। मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ता है, मुझे थोड़ा लॉस ही है। ठीक है ना, चलो। ठीक है ठीक है। हाँ, फिजिकल ओनली टेस्ट के लिए बोल रहा हूँ, डेली लेक्चर्स नहीं, ओनली टेस्ट। डेली लेक्चर्स फिजिकल नहीं, ओनली टेस्ट के लिए मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, चलो। तो आगे जाएंगे। तो क्या क्या कंप्लीट किया है, चलो देखो क्या क्या कंप्लीट किया है। तो कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट आज का लेक्चर थोड़ा आगे लेके जाएंगे, 10-15 मिनट आगे जाएंगे, 1:15 तक जाएंगे आज का लेक्चर। ठीक है, लेट चालू हुआ है, चलो। तो कन्वेंशनल करंट्स में क्या क्या पॉइंट है, कन्वेंशनल करंट 4 पॉइंट्स उसमें देखा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, इट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी टू निगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। थर्ड पॉइंट क्या है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट क्या रहता है, सेम। थर्ड पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड डायरेक्शन ऑफ करंट सेम। फोर्थ पॉइंट, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज एंड करंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। देन नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक करंट। इलेक्ट्रॉनिक करंट मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक करंट is in opposite direction of conventional current. Then definition of current, current का दो इक्वेशंस है, फर्स्ट वन इज q by t एंड सेकेंड वन इज dq अपॉन dt। तो करंट का डेफिनेशन हो गया। उसके बाद क्या है, इलेक्ट्रिक करंट कैरियर्स। मेटल में कैरियर क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। लिक्विड में, उसके बाद लिक्विड, लिक्विड में कैरियर क्या है, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस। लिक्विड के बाद गैस है, गैस में कैरियर क्या है, पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स। गैस के बाद में क्या आता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कैरियर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव इन एंटायर मटेरियल। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स विच कैन मूव इन एंटायर मटेरियल। ठीक है। देन फ्री इलेक्ट्रॉन को अगर बैटरी नहीं भी लगाया, इवन इफ बैटरी इज नॉट कनेक्टेड, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग। Even if battery is not connected, free electrons are moving, and that velocity of free electron is because of thermal energy. That velocity of free electron is because of थर्मल एनर्जी। 0 केल्विन पे हम लोग लेके जाएंगे मटेरियल को, तो एट 0 केल्विन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कुछ भी एनर्जी नहीं रहता। 0 केल्विन पे इलेक्ट्रॉन्स को कुछ भी एनर्जी नहीं रहता, थर्मल एनर्जी नहीं रहता, तो एटम भी वाइब्रेट नहीं करता, इलेक्ट्रॉन को भी वेलोसिटी नहीं रहता। लेकिन रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन को वेलोसिटी रहता है थर्मल, एंड एटम भी क्या करता है, वाइब्रेशन करता है सॉलिड्स में। तो कितना रहता है थर्मल वेलोसिटी, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। कितना, 10⁵ मीटर पर सेकेंड। देन बैटरी लगाने के बाद थर्मल तो नहीं जाता, थर्मल तो ऑलवेज ही रहता है, जब तक टेम्परेचर है थर्मल वेलोसिटी रहता ही है। बैटरी लगाने के बाद थर्मल के साथ साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी स्टार्ट होता है। बैटरी लगाने के बाद थर्मल के साथ साथ ड्रिफ्ट भी स्टार्ट होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डायरेक्शन है
थर्मल का डायरेक्शन रैंडम है, थर्मल का डायरेक्शन रैंडम है, ड्रिफ्ट को पर्टिकुलर डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पर्टिकुलर डायरेक्शन है निगेटिव से पॉजिटिव। थर्मल करंट प्रोड्यूस नहीं करता, ड्रिफ्ट करंट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो उसके बाद टाइप्स ऑफ करंट, टाइप्स ऑफ करंट क्या हो गया, एसी एंड डीसी। टाइप्स ऑफ करंट क्या हो गया, एसी एंड डीसी। एक मिनट थोड़ा, टाइप्स ऑफ करंट क्या हो गया, एसी एंड डीसी। एसी मतलब ऑलवेज पॉजिटिव करंट, सॉरी डीसी, डीसी मतलब ऑलवेज पॉजिटिव करंट और ऑलवेज निगेटिव करंट, एक डायरेक्शन में करंट रहता है तो डीसी है। एसी करंट मतलब क्या, कभी करंट पॉजिटिव है कभी करंट निगेटिव है, कभी करंट पॉजिटिव है कभी करंट निगेटिव है, उसको क्या बोलते हैं, एसी, उसको क्या बोलते हैं, एसी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होता है, अल्टर होता है तो एसी, अल्टरनेटिंग करंट, डायरेक्शन फिक्स है तो डीसी। देन करंट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज एंड करंट बिकॉज ऑफ रोटेटरी मोशन ऑफ चार्ज, ये देखा है। तो ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज मतलब सब चार्जेस ऐसा लीनियर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, सब चार्जेस लीनियर डायरेक्शन में मूव हो रहा है, तो कितना करंट फ्लो हो जाएगा, तो कितना करंट फ्लो होता है, क्या फॉर्मूला, एन ए ई वी डी। तो क्या फॉर्मूला है, एन ए ई वी डी। ठीक है, देन ये करंट बिकॉज ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। देन जब चार्ज रोटेट करता है तभी भी करंट प्रोड्यूस होता है। चार्ज अगर लीनियर मोशन कर रहा है, चार्ज अगर लीनियर मोशन कर रहा है तो भी करंट प्रोड्यूस होता है इतना, अगर चार्ज रोटेशनल मोशन कर रहा है तो भी करंट प्रोड्यूस होता है। तो वो कितना होता है, Q इंटू फ्रीक्वेंसी, वो कितना होता है, Q इंटू फ्रीक्वेंसी, या फिर Q अपॉन टाइम पीरियड, या फिर Q इंटू वेलोसिटी अपॉन 2πr, या फिर Q ओमेगा डिवाइडेड बाय 2π। ठीक है, अभी इस पे एकदम सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स करेंगे, इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे, चलो। चलो, तो क्या दिया है देखो, क्वेश्चन नंबर 1, चलो लिखो फटाफट। एन दिया है, एन मतलब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। एक मटेरियल है उसमें एन का वैल्यू दिया है 5 इंटू 10⁻28 इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब। एरिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है, ऐसा एक मटेरियल है, ऐसा एक मटेरियल है, और इस मटेरियल में क्या है, बैटरी लगाया है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है, इस मटेरियल को बैटरी लगाया तो इलेक्ट्रॉन्स मूव होता है, तो अंदर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कितना है, फ्री इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कितना है, तो इतना 5 इंटू 10⁻28 पर मीटर क्यूब, इतना फ्री इलेक्ट्रॉन से पर मीटर क्यूब। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, ये जो मटेरियल है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है 4 मिलीमीटर स्क्वायर, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है, 4 मिलीमीटर स्क्वायर। फिर इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो तुम लोगों को पता है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसके अंदर जो ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, तो उसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया है 2 इंटू 10⁻⁻4, 2 इंटू 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो तो करंट फाइंड आउट करो कितना आता है,
तो इस कंडक्टर में करंट कितना है? एकदम सिंपल क्वेश्चन है, चलो करो फटाफट। चलो करो। चलो चलो कमेंट में बताओ मुझे आंसर क्या आ रहा है, एकदम सिंपल सिंपल है। चलो करने का इधर दो आंसर्स आए, बाकी लोग बोल रहे हैं क्या क्या आंसर है। तो कैसा निकालना है? एन ए ई वी डी। तो क्या है, कैसे कैलकुलेट करने का करंट? एन ए ई वी डी। तो एन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब, कितना? 5 × 10⁻28। इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है? 4 मिलीमीटर स्क्वायर। तो 4 × 10⁻⁻6 मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, तो कितना आता है? -6। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना? 1.6 10⁻⁻90। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना? 2 × 10⁻⁻4। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 10⁻⁻4 रहता है, पहले ही पता है हमको, राइट ना? तो करो मल्टीप्लाई, कितना आता है? 6.4 आता होगा। वैष्णवी रिपीट कैलकुलेशन करो, कुछ तो गलत हुआ है। चलो बाकी लोगों को आता है क्या देखो, चलो कैलकुलेट करो फटाफट। तुमको अभी क्या लगेगा ये इजी इजी है, लेकिन कैसा है देखो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को फॉर्मूला आता है, न्यूमेरिकल में क्या पूछा है वो समझता है, लेकिन कैलकुलेशन में टाइम लगता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट क्वेश्चन समझता है, कौन सा फॉर्मूला यूज करने का वो भी समझता है, लेकिन वैल्यूज डालने के बाद जो आंसर आता है वो बहुत सी बार गलत आता है, कैलकुलेशन ही गलत आता है। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं रहता। क्वेश्चन देख के तुम लोग क्या सोचते हो? क्वेश्चन देख के तुम लोग क्या सोचते हो? ये तो आता है, ये तो इजी है, ये क्यों करूंगा? ऐसा नहीं करने का। जो बुक तुमने फिक्स किया है, हर एक न्यूमेरिकल फाइनल आंसर तक सॉल्व करने का, तभी सक्सेस मिलेगा। जो भी बुक फिक्स किया है उसका हर एक न्यूमेरिकल फाइनल आंसर आने तक सॉल्व करने का, तभी अच्छा प्रैक्टिस होगा। कैलकुलेशन का प्रैक्टिस होना चाहिए, सब लोग आंसर बताते जाओ। कितना आ रहा है? 6.4 10⁻² आ रहा है। चलो करूं क्या मैं इधर? देखो, तो 5 × 4 20, 5 × 4 20, 1.6 × 2 कितना हो गया ये? 3.2 × 10⁻², देखो ये 6 और 4 सब माइनस ही है, ये माइनस वालों को अभी एक साथ लेता हूं। 6 और 4 10, 19 और 10 29, तो 28 - 29। ये 28 इधर का और इन सब का एडिशन करके 29, तो कितना होता है? 3.2 का डबल 6.4, ये 0 और इधर का 10⁻⁻1 कैंसिल होता है, तो इतना ही आता है ना, 6.4। 6.4 आता है। ठीक है, आ रहा है? चलो देखो 6.4 आ रहा है क्या?
चलो आगे क्या करने का, ये क्लियर ना, क्लियर नहीं तो बोलते जाओ मुझे, ये क्लियर ना, सिंपल सिंपल ही है इसलिए ज्यादा मैं पूछ नहीं रहा। चलो आगे क्या करते हैं, अभी मिस्टेक्स मत करो, कैलकुलेशन आराम से करो, स्लोली करो। चलो तो नेक्स्ट क्या है देखो, ये भी एकदम ही सिंपल है, बस कैलकुलेशन का प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं, एकदम ही सिंपल है। चलो करो, करंट क्या दिया है 1.344 एम्पियर, चलो करो फटाफट। एरिया क्या दिया है 1 मिलीमीटर का स्क्वायर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मीटर क्यूब क्या दिया है 8.4 10⁻28 पर मीटर क्यूब। अब मुझे क्या चाहिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी चाहिए, चलो निकालो। ऐसा मत सोचो क्या इजी न्यूमेरिकल है क्यों कैलकुलेशन करो, ऐसा मत सोचो, प्रैक्टिस होना चाहिए, करो प्रैक्टिस। और मुझे भी थोड़ा आइडिया आता है कि तुम लोगों को कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, मुझे भी थोड़ा आइडिया आ जाता है तुमको कैसा आ रहा है, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। चलो करो फटाफट, बोलो आंसर कितना है, सब लोग आंसर बोलने का, शिवश्री आंसर बोलो, गौरी। चलो बोलो श्वेता, इस टाइम कितना आ रहा है नीट में, श्वेता इस टाइम नीट में कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है ठीक है, थोड़ा बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, नेक्स्ट टाइम बहुत ज्यादा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। चलो करो कैलकुलेट, 1.6 ठीक है। रिपीट एक बार ज्वाइन करो लेक्चर को, रिपीट एक बार ज्वाइन करो, 40 मिनट्स होने को आया, अभी खत्म होता है ये सेशन।